ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। एक स्कॉर्पियो पर लदी 388 लीटर विदेशी शराब जब्त। दर्जनों आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया गया टीकाकरण। जिला विधिक संघ चुनाव मतदाता सूची के लिए प्रारूप का प्रकाशन। ऑब्जर्वर पहुंचे भोरे, चेकपोस्ट और डिस्पैच सेंटर का किया निरीक्षण। जिला जज ने लोक अदालत की दी जानकारी। और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का निधन। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। एक स्कॉर्पियो पर लदी 388 लीटर विदेशी शराब जब्त कर ली गई है। शराब तस्कर मौके से फरार बताया जा रहा है। बरौली थाने की पुलिस ने खजूरिया 3 मुहानी के समीप ये कार्रवाई करते हुए मीडिया को इसकी सूचना दी। चुनाव को लेकर पुलिस हर चौक चौराहों पर आने जाने वाले व्यक्तियों को गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। फिर भी शराब तस्कर अपना खेल खेलने पर बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि पुलिस की आंखों में धूल झोंककर शराब की खेप एक जगह से दूसरी जगह ठिकाने लगाने की फिराक में लगे रह रहे हैं, लेकिन पुलिस के सामने उनकी एक नहीं चल रही। हर हाल में पुलिस वैसे तस्करों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सेविकाओं के द्वारा मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभागीय निर्देश पर आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा अपने अपने पोषण क्षेत्रों के लाभुकों के सहयोग से रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। मतदाताओं को बताया जा रहा है कि 25 मई को पहले मतदान करें, फिर जलपान करें, अपने अधिकार बनाए रखें और लोकतंत्र का त्योहार मनाएं। इसकी जानकारी दी जा रही है। मांझागढ़ संवाददाता के अनुसार सप्ताह में 4 दिन होने वाले टीकाकरण से वंचित बच्चों को मंगलवार को टीका लगाकर प्रतिरक्षित किया गया। बताते चलें कि सप्ताह में 4 दिन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को नियमित टीकाकरण किया जाता है, परंतु बीते सप्ताह दूसरे शनिवार को टीकाकरण नहीं होने के कारण दूसरे शनिवार का टीकाकरण मंगलवार को मांझा प्रखंड के झंझवा, वृत्ति टोला करीब 1 दर्जन आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीकाकरण एनएम के द्वारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर तारिक इब्राहिम के निर्देश पर किया गया। साथ ही ड्यू बुक के अनुसार 0 से 5 वर्ष के बच्चों और गर्भवती माताओं तथा किशोरियों को एनएम के द्वारा टीका लगाकर प्रतिरक्षित किया गया, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य समिति प्रबंधक सिद्धार्थ कुमार ने दी। मौके पर अकाउंटेंट मुकेश ओझा, स्वास्थ्य कर्मी अविनाश पटेल सहित कार्यालय सहायक रवि तिवारी मौजूद रहे। जिला विधिक संघ गोपालगंज के चुनाव का बिगुल बज गया है। सोमवार को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन कर दिया गया। इसके साथ ही चुनाव कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। प्रकाशित मतदाता सूची के प्रारूप में कुल 951 वकीलों का नाम दर्ज है। निर्वाचन पदाधिकारी हरेंद्र मिश्र ने बताया कि जिन वकीलों के नाम में कोई त्रुटि है या जिनका नाम सूची में दर्ज होने से छूट गया है, वे लोग 20 मई तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति के निराकरण के बाद अंतिम मतदान सूची का प्रकाशन होगा। उधर मतदान सूची के प्रारूप का प्रकाशन होने के साथ ही कोर्ट परिसर में चुनावी माहौल बनने लगा है। संभावित उम्मीदवारों ने जनसंपर्क शुरू भी कर दिया है। 5 एकल सहित 26 पदों के लिए चुनाव होने हैं। संघ के कुल 26 पदों के लिए चुनाव होना है, जिसमें अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, पुस्तकालयाध्यक्ष और अंकेच के 5 एकल पदों के अलावा उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और सहायक सचिव के 3-3 वरीय कार्यकारिणी सदस्यों के 5 तथा कार्यकारिणी सदस्य के 7 पदों के लिए चुनाव होना है। आगामी 25 मई को होने वाले मतदान की तैयारी का जायजा लेने के लिए मंगलवार को जनरल ऑब्जर्वर भोरे पहुंचे। उन्होंने यूपी की सीमा से सटे भिंगारी चेकपोस्ट तथा बीपीएस कॉलेज में बने डिस्पैच सेंटर का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बीपीएस कॉलेज में बने भोरे विधानसभा स्तरीय डिस्पैच सेंटर के निरीक्षण के दौरान उन्होंने रहने और खाने के इंतजाम के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं का भी ख्याल रखने की बात कही। इसके अलावा वज्रगृह की सुरक्षा का भी जायजा लिया। इसके बाद भिंगारी में स्थित चेकपोस्ट का निरीक्षण किया, जहां मद्य निषेध विभाग और बिहार पुलिस का संयुक्त चेकपोस्ट बनाया गया है। चुनाव तक यह चेकपोस्ट 24 घंटे काम करेगा, जहां पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस बल की तैनाती भी की गई है।
वहां पेयजल की सुविधा बहाल करने की बात कही। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर दिए जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी वीडियो से जानकारी ली। मौके पर थाना अध्यक्ष अनिल कुमार के साथ साथ अन्य पदाधिकारीगण मौजूद रहे। गोपालगंज विधि संवाददाता के अनुसार उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वावधान में आगामी 29 जुलाई से 3 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश मालवी ने प्रेस से वार्ता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि वे सभी पक्षकार जिनका कोई भी सुलहनी प्रकृति का मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, वे अपने मामले निपटारा आपसी सुलह समझौते के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में जाकर करा सकते हैं। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के तत्वावधान में स्थानीय सिविल कोर्ट परिसर में आगामी 13 जुलाई को वर्ष के दूसरे राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी देते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश मालवी ने बताया कि उस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित सुलहनीय आपराधिक वादों, पारिवारिक वादों, दुर्घटना बीमा दावों, बैंक ऋण वादों, ग्राम कचहरी में लंबित वादों, श्रम वादों, मापतौल वादों, वन वादों, नीलामी वादों आदि का निष्पादन आपसी सुलह समझौते के आधार पर कराया जा सकेगा। इन पक्षकारों का मामला गोपालगंज व्यवहार न्यायालय में लंबित है, वे लोग उक्त तिथि को उपस्थित होकर अपने वादों का निष्पादन करा सकते हैं। इस संबंध में पटना हाई कोर्ट में लंबित मामलों को लेकर विशेष लोक अदालत का आयोजन भी किया जाएगा। 29 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक ये आयोजन होगा, जिसमें गोपालगंज जिला जज राकेश मालवी ने लोगों से कहा कि हाई कोर्ट में अपने लंबित मामलों को निःशुल्क सुलझाने के लिए आप इस लोक अदालत में पहुंचकर अपने मामले का निष्पादन करा सकते हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के सीनियर नेता सुशील मोदी का सोमवार को निधन हो गया। दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे कई महीनों से बीमार चल रहे थे। वे गले के कैंसर से पीड़ित थे। उनके निधन की खबर मिलते ही राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई। पक्ष विपक्ष के तमाम नेताओं ने उनके निधन को बिहार के लिए अपूरणीय क्षति बताया। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोशल मीडिया पर लिखा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी अब हमारे बीच नहीं रहे। पूरे भाजपा संगठन परिवार के साथ साथ मेरे जैसे असंख्य कार्यकर्ताओं के लिए यह एक अपूरणीय क्षति है। अपने संगठन कौशल, प्रशासनिक समझ और सामाजिक राजनीतिक विषयों पर अपनी गहरी जानकारी के लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। ईश्वर दिवंगत आत्मा को चिर शांति और परिजनों के शोक की घड़ी में संबल प्रदान करे। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री व पूर्व राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के निधन पर भावहीन श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि वह बिहार भाजपा के लिए अपूरणीय क्षति है। बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने पिछले महीने ही राजनीति से संन्यास लिया था। लोकसभा चुनाव के बीच उन्होंने ऐलान किया था। साथ ही सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा था कि पिछले 6 माह से कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं। अब लगा कि लोगों को बताने का समय आ गया है। लोकसभा चुनाव में कुछ कर नहीं पाऊंगा। प्रधानमंत्री को सब कुछ बता दिया है। देश, बिहार और पार्टी का सदा आभार और सदैव समर्पित रहूंगा। प्रदेश पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के निधन पर जदयू के लॉ सेल के प्रदेश सचिव और अधिवक्ता मोहनीश कुमार शाही ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा के वटवृक्ष वरिष्ठ राजनेता बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के निधन की खबर सुनकर स्तब्ध और हताश हूं। उन्होंने अपने जीवन का हर एक पल बिहार की जनता और सामाजिक विकास के लिए समर्पित कर दिया। उसके लिए उनको सदैव याद किया जाएगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के कद्दावर नेता सुशील मोदी की मौत की सूचना मिलते ही मांझा प्रखंड के कर्णपुरा नवसृजित विद्यालय में प्रधानाध्यापक लोकेश कुमार ने शोक सभा का आयोजन कर गहरा दुख प्रकट करते हुए इस विद्यालय के शिक्षकों और छात्र छात्राओं के द्वारा उनकी आत्मा को शांति दान करने के लिए भगवान से प्रार्थना की। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। एक स्कॉर्पियो पर लदी 388 लीटर विदेशी शराब जब्त। दर्जनों आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया गया टीकाकरण। जिला विधिक संघ चुनाव मतदाता सूची के लिए प्रारूप का प्रकाशन। ऑब्जर्वर पहुंचे भोरे, चेकपोस्ट और डिस्पैच सेंटर का किया निरीक्षण। जिला जज ने लोक अदालत की दी जानकारी। और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का निधन। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।